नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। सबसे आला कमान सबसे विचार विमर्श करके एक राय होके उसके बाद जो है मंथन चल रहा है। मंथन जो समुद्र मंथन होता है उसके बाद अमृत जो आता है वो निकल के आपके सामने आएगा। प्रदेश में आपके ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस का सीएम कौन है सर? देखिए, सीएम का चेहरा जिसको आला कमान तय करेंगे या उस पर क्या होगा ये आला कमान और कमेटी कांग्रेस तय करेगी और जो भी होगा उसका स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही प्रदेश में फ्री बिजली फ्री पानी देने का एक कंपटीशन जारी है। इसमें क्या कहना है आपको? देखिए, जो सरकार रोजगार नहीं दे सकी, बेरोजगारी पूरे इस देश में चरम पर है, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हाल है, किस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से और कंसंट्रेटर की कमी से, वेंटिलेटर जो इन्होंने पीएम केयर फंड से लिए थे उसका हाल आपने देखा कि वो खुलते ही पता चला वो बड़े लो क्वालिटी के चाइनीज प्रोडक्ट था। तो ये सरकार हर मोर्चे पे विफल सरकार जो है प्रलोभन देकर चुनाव जीतना चाहती है। जैसे इन्होंने 2017 में जो प्रलोभन दिए थे उन वादों को तो पूरा किया नहीं, अब नए वादे लेके जनता के सामने नए रूप में नए भेष में आना चाहती है, जिसे जनता समझ चुकी है और इसका जवाब जो है 2022 में देगी। फ्री बिजली फ्री पानी की बात करने वालों ने बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, पलायन, इस पर बात करनी चाहिए और जनता इस बिजली और पानी के उसमें गुमराह होने वाली नहीं है। इसको बिजनेस मॉडल की आवश्यकता है, एक सुदृढ़ राज्य की आवश्यकता है, एक मजबूत आर्थिक राज्य की आवश्यकता है। वहीं बात की जाए हरीश सिंह रावत के द्वारा 100 यूनिट बिजली देने की बात की गई, वहीं रावत जी के द्वारा 300 देने की बात कही गई। आज केजरीवाल आते हैं, कहते हैं मुफ्त बिजली क्यों नहीं देता सरकार? केजरीवाल जी पहले अपना प्रदेश ठीक से संभाल लें और उत्तराखंड की भूगोल को समझ लें। और मैं समझता हूं केजरीवाल जरा हमारे दूर क्षेत्रों में जाके देखें कि वहां के लोग किस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। दिल्ली जैसे केंद्र में जिसके पास बहुत सारा बजट आता है उसमें भी जो इन्होंने वादे किए थे, मोहल्ला क्लिनिक उनका पूरी तरह फेल रहा। पहले तो अपना मोहल्ला क्लिनिक का जवाब दें। दूसरा, जब उनको माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, इनसे कहा कि भाई आप गलत आंकड़े क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान देख ले। दूसरा, फ्री पानी की बात करने वाले, वहां मैं परसों ही दिल्ली गया था, पूरा जलामग, पूरे जल से भरी हुई रोड है उसमें, बल्कि आपको संज्ञान भी होगा पिछले वर्ष एक पहाड़ का ही व्यक्ति जो पानी में डूब गया था ऑटो के साथ और जिसको पैसे मुआवजे के नाम पे उसको पैसा देकर उसका मुंह बंद करने का काम किया और यहाँ पर उसको पूरा ऐसे ढूल पीटा गया कि जैसे बड़ा भारी काम इन्होंने कर दिया होगा। वहीं बात की जाए, जनता आरोप लगा रही है जब हरीश रावत जी 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री थे उस समय फ्री लाइट की बात नहीं की। आज कहते हैं सत्ता में आएंगे 300 यूनिट लाइट फ्री देंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार में जब हरीश रावत जी आए थे, आपको पता है तो उनको कितने महीने काम करने का मौका मिला और उतने कम समय में हरीश रावत जी ने हमारे पास उत्तराखंड के लोगों के लिए, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो कन्याधन हो, इतनी सारी योजनाएं, इतने कम समय में योजनाएं दी, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था वो कुल 18 महीने के करीब का था, जिसमें भाजपा सरकार ने उनको काम करने नहीं दिया, बार बार जो है तोड़ फोड़ का प्रयास किया और किस तरह से संवैधानिक संकट पैदा करने का भाजपा ने सरकार ने काम किया। अपने चार्टेड प्लेन से यहाँ के कई लोगों को तोड़ने का प्रयास किया, जो आपने देखा होगा बाद चुनाव में 9 के 9 चेहरे जो है भाजपा में जाके चले गए। तो भाजपा सरकार इस प्रदेश की विरोधी सरकार है, यहाँ का विकास नहीं चाहती, बार बार किसी न किसी रूप में संवैधानिक संकट पैदा करने का काम करती है। तो इस सरकार को जनता देख चुकी है और 2022 में इसका जवाब देगी।